ओके, क्वेश्चन 16 में आपको मैं बता रहा था कि an aqueous solution reacts with the solid, the products are an alkaline gas and salt and water. What are the aqueous solution and the solid? थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा आपको मैं एसिड वाले चैप्टर में। इब्राहिम 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 इब्राहिम, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आमना इलियास, क्या बात है भाई, आमना इलियास, गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि बेटा जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा किसी अमोनियम सॉल्ट से तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, और अमोनिया गैस इज एन अल्कलाइन गैस। यू नो अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया इज अ बेस नॉट एन एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस करेगा, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। रिमेंबर, मैं इक्वेशन लिखकर दिखा रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। NaOH रिएक्ट करता था अमोनियम क्लोराइड के साथ या कोई भी अमोनियम का सॉल्ट, तो बनता था NaCl, अमोनिया प्लस वाटर, ये बनता था। तो इसलिए उसमें अमोनियम क्लोराइड जो था बेटा वो आपका सॉलिड था। ये आपका जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है, ये गैस है, और ये लिक्विड वाटर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक और ऑप्शन भी है जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ना यहाँ से। एंड यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एसिडिक यार, दिस इज, सॉरी, नॉट बेसिक, नॉट एल्कलाइन, दिस इज एसिडिक। तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया अल्कलाइन गैस, तो अल्कलाइन गैस इज अमोनिया, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17, both calcium oxide and calcium hydroxide are used Sir, to could remove you please sulfur explain dioxide. this one? Sir, could you please ये explain वाला, question 16 again? जी जी sir. ओके। उसने तीन चीजें बताई हैं कि जो प्रोडक्ट में बन रहा है आपके पास, एक सॉल्ट बन रहा है, एक अल्कलाइन गैस बन रही है, और एक वाटर बन रहा है। इसमें सबसे बड़ी हिंट तो यही है कि अल्कलाइन गैस बन रही है, यानी कि अमोनिया गैस। अल्कलाइन गैस कभी भी हमारे पास अगर वर्ड आए ना तो तुम समझ जाओ कि अमोनिया गैस है। और अमोनिया गैस क्या होता है, NH3 होता है। अब तुम इनमें से देखो, जो तुम्हारा सॉलिड है उसमें अमोनियम कहाँ है, क्योंकि अमोनियम से अमोनिया गैस बनती है, क्योंकि अमोनियम से अमोनिया गैस बनती है। अमोनियम तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस में है, एक सी में है और एक डी में है। अब सी वाला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि अमोनियम से निकला है अमोनिया, और यू नो अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया क्या है, वीक बेस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, सो आई विल टेल यू दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग ने वीक को डिस्प्लेस कर दिया। तो एसिड का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, एसिड क्यों करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक बेस को, और वही काम उसने कर दिया। अमोनियम में से अमोनिया को निकालने वाला कौन है, NaOH है। Always NaOH is going to react with ammonium salt to produce ammonia gas, that is alkaline gas. Okay. Okay sir. आंसर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वाटर विल आल्सो बी फॉर्म्ड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपको वाटर नहीं मिल सकता, आप अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हाँ। करो। हम्म। चलो वाटर की ना भी बात हो ना, अगर हमें तो अल्कलाइन गैस से हम पहचानेंगे उसे कि वो है क्या। और वैसे भी ओके सही कह सर। रहे हो, वाटर भी बनना चाहिए क्योंकि हमारे ऑप्शन में वाटर भी लिखा हुआ है। वाटर भी लिखा हुआ है तो वाटर का बनना भी असंभव है। अच्छा जी, 17 में कहता है कि विच रॉक क्लासिफाइज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। भाई कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड, यू नो ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक, है ना भाई, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। तो बेटा बेस बेस वाले दो ऑप्शन है, सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक, एसिडिक, वाह यार ये भी दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या है, वो भी बेसिक है क्योंकि मेटल आ गया, वो क्या है, बेसिक है। तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये अब्दुल्ला। Copper 2 sulfate is prepared by adding excess copper 2 carbonate. Copper 2 carbonate is CuCO3, reacts with H2SO4.
It forms CuSO4 and so what? Why is an excess of copper 2 carbonate added? बिस्मा कहती है B. देखते हैं, चेक करते हैं. To ensure all the copper 2 carbonate has reacted. कहता है कि आपने कॉपर 2 कार्बोनेट एक्सेस में क्यों डाला? एक्सेस में बेटा एक मैं चीज बताऊं आपको, आमना इलियास. बेसिकली इसमें मसला ये होता है बेटा, आपके पास जो कॉपर सल्फेट बन रहा है ना, दैट इज योर सॉल्ट, राइट? कॉपर सल्फेट इज यहाँ दिया मुजफ्फर. लेट्स सी. आपके पास जो कॉपर सल्फेट है ना बेटा, ये सॉल्ट है. और याद रखिएगा, आपके सॉल्ट में एसिड की कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. आपका सॉल्ट शुड नॉट बी contaminated with an acid. So to remove sulfuric acid, you have to add more and more amount of base. वो जो more and more amount of base है, it is making sure that all the sulfuric acid has been reacted. तो इसलिए याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड का खत्म होना बहुत जरूरी है. तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर खत्म होगा ना, तो मतलब ये है कि अब आपका सॉल्ट बिल्कुल प्योर है, उसमें एसिड की कोई कंटामिनेशन नहीं है. Acid should be free from acid. Oh, sorry, acid. Salt should be free from acid. Okay, so that's why the answer is B. So 18 का B आंसर है. आयशा, B option is correct. रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बेटा वो क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा ना, रेट से रिलेटेड कोई उसने बात नहीं की, तो हम भी जिस तरह वो हमें चला रहा है, हम भी उसी तरह चलेंगे. Part of the periodic table is shown. which statement has two electrons in its. ओहो, बहुत सारे लोग कहते हैं सी 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 सी. बेटा बात सुनो मेरी तुम यार. देखो, कहता है कि उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये बात तो पक्की है कि वो जो बंदा है वो ग्रुप 2 में है. लेकिन कह रहा है उसके जो शेल है टोटल वो 3 शेल्स हैं. ये पता है कौन बताता है? पीरियड नंबर. तो बेटा दिस इज योर सेकंड पीरियड, दिस इज योर फर्स्ट पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड. That's why option C is correct. Okay, Abdullah Kassar, good. Some information about element X is given, wherein the periodic table is X placed. Melting point 64 है, density less than 1 है, vigorous reaction. अबे भाई इतना आसान बच्चों वाला क्वेश्चन यार. चलो ये मैं पूछता हूँ किससे. शहजादी तुम बताओ ये इसका क्या आंसर है. सर हाउ डू वी आइडेंटिफाई लाइक. शहजादी बताओ जरा बेटा क्या आंसर होना चाहिए. सारे कह रहे हैं बी. शहजादी तुम क्या कहती हो? शहजादी भी बी कह रही है. यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, क्योंकि ग्रुप 1 की Sir, प्रॉपर्टी I क्या है? identified from the लो vigorous reaction with एम्पी, water. लो डेंसिटी, विगरस रिएक्शन दे रहे हैं. He said it. विगरस रिएक्शन सिर्फ ग्रुप 1 के मेंबर्स करते हैं, बाकी नहीं करते विगरस रिएक्शन. ओके, 21. 21. Titanium is a transition element. I'm sure about this one. ट्रांजिशन मेटल. चलो भाई, शहजादी कहती है बी. शहजादी कहती है बी, तो बी ऑप्शन इस तरह. आमना कहती है बी. अबे इब्राहिम, डी क्यों कह रहे हो तुम? कैन बी यूज्ड Sir, एज अ can कैटलिस्ट. titanium, यस, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. जाहिर है मेटल होगा. sir, but हैज लो डेंसिटी. titanium is not a catalyst, right? बेटा टाइटेनियम इज अ ट्रांजिशन मेटल एंड यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. ये तो ट्रांजिशन की So, प्रॉपर्टी sir, होती है all ना. transition metals can be used as एग्जैक्टली a ऑल. catalyst? हाँ हाँ, Okay. ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके. Which description
Of brass is correct. You know, brass is an alloy. बेटा एलॉय, आमना कहती है सी। लेट मी चेक आमना। आमना बेटा, पहले तो ये बताइए कि ये जो एलॉयज होते हैं दे आर कॉम्पाउंड्स और मिक्सचर्स। पहले तो ये डिसाइड करें आप लोग। शहजादी। Mixture. हाँ भाई उस्मान, वेयर आर यू यार? अलीजा, माहम, Mixture. उस्मान, It उस्मान consists लेफ्ट। of two elements. बेटा मिक्सचर होता है, ओके। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए बेटा इसका? C. सी, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें जी। व्हाट इज द सैंपल फॉर द मेटल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट? लो, जाहिर सी बात है लो डेंसिटी एल्यूमिनियम की होती है। Which property of stainless steel makes it suitable for making cutlery? Cutlery कटलरी है, C. खाने की चीजें हैं। सी, रेजिस्टेंट टू करोजन। कुछ लोग कहते हैं बी। बेटा मतलब क्या मतलब यार? हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब तुम लोग जो खाना खाते हो, क्या उबलता हुआ खाना खाते हो? क्या तुम्हें इतनी जरूरत पड़ गई कि तुम लोग जिस चीज में खाना डाल के खा रहे हो, कहीं तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वो मेल्ट ना हो जाए? तो इसलिए मदार का एल्यूमिनियम क्या मतलब? बेटा वो तो चला गया बेटा। ओके। सो which substances react to form hydrogen gas? हाइड्रोजन गैस बनता है मेटल प्लस वाटर से, मेटल प्लस एसिड से। सही है, इन चीजों से क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो मेटल प्लस वाटर इज करेक्ट। सिल्वर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिएक्शन ही नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या खाक प्रोड्यूस करेगा? यस, स्टीम भी वाटर ही है ना यार, स्टीम भी वाटर ही है। यस, मेटल प्लस एसिड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1, 3 and 4। आमना गुड। आमना सही जा रही हो तुम आजकल। 26. Some elements about the reactions of the metal tin, lithium, and manganese are listed. The tin does not react with steam but does react with. Lithium reacts with cold water. Manganese does not react with cold water but does react with steam. हाँ दिया वहाँ हम सारे के सारे लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। क्यों भाई? 26। हाँ भाई। बिस्मा, अब्दुल्ला, कैसर, अलीजा, आयशा। बिस्मा कहती है डी। आदिया मुजफ्फर भी कह रही थी डी। मदराका, मदारका, क्या पता नहीं क्या कह रही है ये। यस बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है टिन। टिन कहते हैं डज नॉट, अबे स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। मतलब कि स्टीम हायर टेम्परेचर वाले के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो मतलब समझ जाओ ये सबसे लीस्ट लीस्ट रिएक्टिव वाले तो दो ऑप्शन है, बी भी है डी भी है। लेकिन याद रखना, लिथियम इज इन ग्रुप 1, इट शुड बी मोस्ट रिएक्टिव। ग्रुप 1 के सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉट बी। Not ball. Doctor is correct. Which substances are required for iron to rust? बिस्मा कहती है सी। इतनी जल्दी जल्दी यार, क्या बात है बेटा? देखो मोटिवेशन वाले बच्चे हैं ये सारे। वाटर एंड ऑक्सीजन, माहम गुड, माहम गुड। कोक एंड लाइमस्टोन आर टू रॉ मटेरियल्स। अब्दुल्ला कैसर कहता है सी। अब्दुल्ला कैसर कहता है सी। अब्दुल्ला 28 का नहीं कह रहे हो सर, ना? वो 27 था, वो 27। ओके 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 ओके। 28 का क्या होना चाहिए? बिस्मा कहती है बी। बी फॉर बिस्मा, बी फॉर बी। हाँ भाई, और क्या कहते हो? आमना भी कहती है बी। आदिया भी कहती है बी। माहम भी कहती है बी। बेटा देखो, हेमाटाइट में तुम लोगों ने क्या किया था? कार्बन डाला था और कोक और लाइम स्टोन डाला था उसमें। और जब तुमने उसको हीट किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना था, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना था। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा था, डिकम्पोज हुआ था, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बना था, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना था। ओवरऑल इक्वेशन जब हमने लिखी थी, Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2, और वो रिडॉक्स रिएक्शन भी था। ये बात तो पक्की है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये और ये रिडॉक्स वाले दो ऑप्शन है।
लेकिन लाइम स्टोन बेटा, बेटा लाइम स्टोन, मैंने जब हमने रिडॉक्स चैप्टर किया था ना, हमने आपको एक बात बताई थी कि थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। Thermal decomposition and neutralization reactions are not redox reactions. तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. 29. Water is treated at home. Water works to make it safe to drink what is present in the water when it leaves the water works. तो फुल फ्लैग इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है. तो बेटा उसमें होता यह है कि आपके पास सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर. याद रखिएगा कि सेफ टू ड्रिंक जो होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें. बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब गायब हो चुका होता है, उसकी ट्रीटमेंट कर ली हमने पहले ही. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. द फॉर्मूला ऑफ फोर कंपाउंड्स W, X, Y and Z आर गिवन. Which compounds are mixed to create a fertilizer containing the three elements necessary for improved plant growth? देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्लांट ग्रोथ के लिए तीन एलिमेंट बहुत जरूरी हैं. और वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? उन तीन एलिमेंट में आपके पास होना चाहिए बेटा, अमोनियम होना चाहिए एक तो, एक फास्फोरस होना चाहिए एलिमेंट, नाइट्रोजन होना चाहिए एलिमेंट. ओके. और पोटाशियम होना चाहिए. सही है जी. तो ये बेटा वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दैट आर नेसेसरी. तो एक अमोनियम होना चाहिए, नाइट्रोजन आ गया इसके अंदर, फॉस्फेट भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया. ओके. So और पोटाशियम वाले से for आपने बी बताया. fertilizer, right? सी ऑप्शन. For सॉरी. fertilizers, for फर्टिलाइजर्स fertilizers, एग्जैक्टली. we need ammonium, phosphates, potassium, and nitrates. ऐसे ही. यानी एलिमेंट की अगर तुम बात करो तो एलिमेंट हमें चाहिए नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटाशियम भी. बात समझ रहे हो? तो ये नेसेसरी है फॉर फर्टिलाइजर्स, फॉर द बेटर प्लांट ग्रोथ. 31. Which reactions produce a pollutant gas that is not present in clean air? 31. Which reactions produce a pollutant gas that is not present in clean air? बेटा क्लीन एयर में मोनोक्साइड नहीं होता है. क्लीन एयर में मोनोक्साइड नहीं होता है. ओके. या होता है? वाटर तो होता है ना. वाटर तो होता है ना. हाँ भाई. ये होता है. ये ऑप्शन करेक्ट है, ये सही है. दैट इज नॉट प्रेजेंट. दैट इज नॉट प्रेजेंट. और क्या कहते हो बेटा? ये भी होता है, ये नहीं होता. तो 1 और 4 इज करेक्ट. ये दोनों नहीं होते हैं क्लीन एयर में. मोनोक्साइड कहाँ से आ गया बेटा क्लीन एयर में यार? मोनोक्साइड तो आपका पॉल्यूशन है, और वो भी खतरनाक NO वाला. क्या है? तो NO क्या है? नाइट्रोजन मोनोक्साइड. नाइट्रोजन मोनोक्साइड. मोनोक्साइड इज योर पॉल्यूटेंट विच ओके, कैन बी अच्छा. रिमूव बाय अ कैटालिटिक कन्वर्टर. कैटालिटिक कन्वर्टर इसको, मैंने वो वीडियो भी अपलोड की है रिसेंटली. NO कन्वर्ट हो जाता है N2 में. NO कन्वर्ट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. और नाइट्रोजन गैस कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता, मतलब जनरली. अब यहाँ से ये शुरू हो गया है बेटा होमोलोगस सीरीज वगैरह ऑर्गेनिक. अब ये जो बाकी के 10 MCQs रह गए हैं बेटा, इनको भी आप देख लो. अब क्या होना चाहिए 32 का आंसर? ए, क्योंकि नजर आ रहा है बेटा एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है. उसको एल्कीन कह रहा है. देखो पागल हो गया यहाँ पर एग्जामिनर. इसको अल्कोहल कह रहा है, ये भी जरिया हो गया. ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है. जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अल्कोहल कह रहा है. एक और डबल तुम्हें बॉन्ड होता है पागल ना सर बना रहा वो। है देखो. तुम्हें पागल बना रहा है ये. हाँ जी. अल्कोहल में डबल बॉन्ड होता है क्या मतलब? अल्कोहल इज सिंपल OH यार.
नो, Alcohol is simple. कार्बोक्सिलिक Oh, एसिड it's की not बात कर double रहा हूँ। bond. Petroleum is fractionally, petrol is fractionally distilled in at an oil refinery. बिस्मा कहती है डी, identify or the fraction enlisted. तो बेटा फ्यूल फॉर शिप्स, गैसोलीन फ्यूल फॉर शिप्स नहीं होता। रिफाइनरी गैस लुब्रिकेशन, नो, लुब्रिकेशन के लिए अलग से चीजें होती हैं। गैस कहाँ से आ गया लुब्रिकेंट? नेफ्था मेकिंग केमिकल्स, ये बिल्कुल सही है। और कैरोसिन जेट फ्यूल होता है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। What is the word equation for the preparation of ethanol? Ethanol can be prepared by ethanol can be prepared, क्या कहते हो? क्या? हाँ जी, ए कहती है ए, बाकी क्या कहते हैं? आमना कह रही है ए, बाकी क्या कहते हैं? आदिया कहती है ए। चलो दो गवाहियां आ गई हैं बेटा। एक और चलो, मदार का डी, माम ए, शहजादी ए। ए ऑप्शन इस तरह, क्योंकि अगर आप याद हो fermentation में ग्लूकोज से एथेनॉल को प्रिपेयर किया, डाइऑक्साइड गैस, So can you ओवरऑल explain एग्जिट why it's डी correct? इज ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा ये So could you फर्मेंटेशन है ना, please पूरा explain why it's रिएक्शन है ना, correct? ये फर्मेंटेशन। यही तो बता, फर्मेंटेशन रिएक्शन में हम क्या करते थे? फर्मेंटेशन में हम ग्लूकोनेशन के साथ टेम्परेचर शुड बी इन बिटवीन 25 to 35 करते थे, और फिर हम अल्कोहल यानी कि एथेनॉल बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी। पूरा सिनेरियो इसमें बयान किया हुआ इन्होंने ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए इस तरह। 35, which not describes properties of aqueous ethanoic acid? क्या कहते हो? एथेनोइक एसिड इज द वीक एसिड। वीक एसिड की पीएच कितनी होती है? जो 7 के करीब होती है। क्या आंसर होना चाहिए इसका? हादिया कहती है बी, क्योंकि बी वाला 4 है, रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन। ये बात तो पक्की है बेटा, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही बनाएगा, मतलब ये सही है। लेकिन ये तो इसमें भी है, लेकिन पीएच 1 है, 1 तो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये नो रिएक्शन वाले कुछ हजम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बेटा मेटल तो रिएक्ट करता है एसिड के साथ। मेटल तो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तभी तो बनाता है हाइड्रोजन गैस। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36, which not describe the relative sizes of monomer and polymer molecule? तो बेटा आपको तो पता है यार, मोनोमर स्मॉल होता है, पॉलीमर लार्ज होता है। क्या बच्चों वाला सवाल पूछा है इन्होंने ये। 2 ग्राम of powdered calcium carbonate is added to इतने cm cube of hydrochloric acid. Which apparatus is used to measure these quantities of calcium carbonate and hydrochloric? बेटा कैल्शियम का तो आपको पाउडर का वे करना है ना, तो आप क्या लोगे? बैलेंस लोगे। क्या लोगे आप? बैलेंस लोगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 50 cm क्यूब करना है, तो उसके लिए आपको ब्यूरेट चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब ये क्या नॉनसेंस सी बात है, थर्मोमीटर चाहिए। बैलेंस बैलेंस तो आ रहा है, लेकिन थर्मोमीटर वाला ऑप्शन थोड़ी सही होगा। Oh, chromatography. The diagram shows a chromatogram obtained from the colors of the three different sweets, X, Y, and Z. हादिया बी, हादिया बी, हादिया की स्पीड इस टाइम 200 km/s चल रही है। हाँ भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों है? क्यों है बी? क्यों? Because it's in आयशा क्यों कह sweet रही है? Y and Z at the same level, and also in sweet X and Z at the same level, so twice. Exactly, yes. How many different सर आई red डिडंट dyes are present in the sweets? डिफरेंट रेड डाइज बेटा, होता यह है कि जब कोई चीज का लेंथ सेम आ जाए ना, तो मतलब ये चीज उसका पार्ट है। आपके सैंपल में वो चीज, इनकी आरएफ वैल्यू सेम है। इनकी आरएफ वैल्यू सेम है, सेम आरएफ वैल्यू। और आरएफ का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। ये पूरा क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है। क्रोमेटोग्राफी का पूरा प्रॉपर टॉपिक है ये, कि हम आरएफ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी, किस तरह से स्केल रखते हैं, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं उसकी। ये सब मैंने अपलोड किया हुआ है बेटा, आप देख सकते हैं वहां से। ओके,
39 का क्या ऑप्शन है भाई? शहजादी कहती है सी। बेटा, कहता है कि सैंड विच इज इनसॉल्युबल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल, व्हिच प्रोसेस आर यूज्ड टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ सॉलिड सैंड। जाहिर सी बात है, फिल्ट्रेशन कराओगे यार। ऑब्वियस सी बात है ना, फिल्ट्रेशन कराओगे इनसॉल्युबल चीज को सेपरेट करने के लिए भाई। तो डी बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन यार। डिस्टिलेशन में थोड़ी कराते हैं, मतलब सैंड को थोड़ी वो करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से। A student tests an unknown compound M. The compound produces a lilac flame. अब तुम्हें ये फ्लेम का कलर याद होना चाहिए। लाइलैक फ्लेम पोटेशियम का होता था। Using a flame test produces a gas which turns lime water cloudy when diluted chloric acid is added. तो लाइम वाटर किसका टेस्ट होता था? CO2 का। CO2 कहाँ से आता है? कार्बोनेट से आता है। कार्बोनेट तो दो ऑप्शन में है, एक बी में भी है, एक डी में भी है। लेकिन लाइलैक का बी सोडियम, राइट? ओके।